नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गोवर्धन डेयरी फार्म में। और आज हमारे को एक नया चैलेंज मिला है, उसके बारे में बात करेंगे। और वो चैलेंज है फूट एंड माउथ डिसीज FMD। खुर पका मुंह पका हमारे फार्म में एंटर हो चुका है दोस्तों, और उसका सामना हम कर रहे हैं। और ये किस तरह से हमारे फार्म में वायरस आया वो भी हम बताएंगे। मैं बताना चाहता हूँ मित्रों, मेरे एक मित्र बाहर से गाय लेके आए थे। उन पे गाय वो गंभीर रूप से बीमार हो गई थी, और मुझे बताया कि हमारी गाय बहुत बीमार है, हमारे से संभल नहीं पा रही है। तो उनके निवेदन पे हम वो गाय हमारे फार्म पर लेके आए थे। उन्हीं के जरिए ये फूट एंड माउथ डिसीज हमारे फार्म पर आया है, और एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आ गई है। और इस चुनौती से निपटने के लिए हम क्या क्या काम कर रहे हैं, इसका कैसे समाधान किया जाए और इसको कैसे रोका जाए, और इसको रोकने में हमने जो कार्य किया है वो हम आपको बताएंगे। कभी आपके फार्म पर इस तरह का कोई चैलेंज आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो किस तरह आप निपटें, और हम इसको किस तरह से इसको समाधान कर रहे हैं, कैसे इसको रोक रहे हैं, और किस तरह से हमारे जो पशुओं में इन्फेक्शन हुआ था उसको हमने रिकवर किया है। मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये गाय है हमारे मित्र के यहाँ से हम लेके आए थे। ये काफ़ी रिकवर हो चुकी है, इनको अभी खाना पीना सुचारू रूप से हो रहा, जुगाली कर रही है, दोनों अच्छी स्वस्थ हैं। और दूसरी ओर मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे ये हमारे एक बछड़ी है, इसको भी काफ़ी इन्फेक्शन हो चुका था, और हमने इनको काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या किया, किस तरह से किया। ये भी अभी रिकवर है, सुचारू रूप से खाने लग गई है। और ये जो बीमारी है पशुओं में आगे फैलने से हमने बिल्कुल रोक दी है, वहाँ पर कि ये आगे नहीं फैल रही, बिल्कुल रुक गई है। मैं बताता हूँ दोस्तों कि किस तरह से हमने रोकी और क्या क्या हमने इसका उपाय किया, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि ये गाय देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन इसको हुआ है, जो अभी रिकवर होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इसके मुंह पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि इसको बहुत ही ज़्यादा अल्सर हो चुके हैं, चाले मुंह पर बहुत ज़्यादा हुए हैं, ताकि ये खा नहीं पा रही है। कुछ पानी पी रही है और लिक्विड थोड़ा ये खा रही है, इसलिए इसको थोड़ा समय लग सकता है मुझे लग रहा है। लेकिन हमने इसको इधर आइसोलेट करके रखा है। जिन जिन जानवरों में ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ था इनको इधर ही साइड में करके रखा है, और बाकी सारे जो पशु हैं वो हमारे बाहर ओपन शेड में है। तो इनका क्या ट्रीटमेंट किया और फर्स्ट एड कैसे आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको दिखाऊँ। ऐसा कोई वायरस इन आपके फार्म पर आता है किसी भी तरह का, अगर आपको डाउट लगता है, आपको ऐसा हो रहा है कि हमारे फार्म में कोई वायरस आ चुका है, किसी तरह से इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ बीमारी आपको कुछ लक्षण दिखा रही है, तो पहले आपको क्या करना है, ये पाउडर जरूर लेना, लाल दवा। इस लाल दवा का उपयोग बहुत अच्छा है और यही आपको बहुत फ़ायदा दिला सकती है। हमने आते ही हमारे फार्म पर इस लाल दवा का पहले हमारे फार्म पर हमने छिड़काव किया। जहाँ पर गाय भैंस पशु बनती हैं वहाँ पर पूरा इनके खूंटे पर, फर्श पर, नीचे हमने छिड़काव किया, और पशुओं के पैरों पर ज़्यादातर हमने छिड़काव किया। और जहाँ पशु पानी पीते हैं उसमें हमने एक दो, मतलब बहुत ही कम डालना है कि उसमें थोड़ा सा रंग दिखे, जितना ये पोटेशियम परमेंट डालना है लाल दवा, तो पानी पिए उस समय भी अंदर भी चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सारे पशुओं का जो लाल रंग का पानी होता है, इसे लाल रंग का पानी करके हमने जितने भी पशुओं को इन्फेक्शन जैसा लग रहा उनका सबका मुंह धो दिया। ये आपको सुबह शाम दिन में 2 बार करना है, ताकि वो वायरस आगे ना फैले और रुकने की कोशिश करे। दूसरा, अगर पशुओं के मुंह में चाले हो गए, कुछ पशुओं के मुंह में चाले हो गए, मुंह से पानी गिर रहा है, जहां आ रहे चाले हो गए, उस चालों को ठीक करने के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया बहुत ही कारगर रहा। और वो है, सिर्फ 3 चीजें आपको लेनी है। एक तो हमने लिया यहाँ पर सेंध, जो बड़े मेडिकल पे आपको कहीं मिल जाए और आपके घर का हो तो बहुत ही बढ़िया है। हमने लिया है डाबर का हनी, और दूसरा लिया है हमने ये बोरिक एसिड पाउडर, जो देख रहे हैं। ये बोरिक एसिड पाउडर हमेशा हम पशुओं की आंख में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, आंख से पानी आ रहा है, आंख में कोई दर्द शिकायत होती है, उसमें हम यूज करते हैं। और इसमें हमने ये बोरिक एसिड का पाउडर लिया है। और तीसरी चीज है इसमें हल्दी, जो हमने मिलाई है। 3 चीजों का मिश्रण किया तो इस तरह से ये दिख रहा है मिश्रण, लाल रंग का। इस तरह का मिश्रण करके जिन पशुओं के मुंह में चाले हो रहे हैं, सुबह शाम हाथ में लेके पूरे मुंह में रगड़ना है, लगा देना है, लेप करना है। उससे पशुओं के जो चाले हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। 2-3 दिन के अंदर ही आपको फर्क दिखेगा। और जितने भी पशु मेरे इस वायरस से इन्फेक्शन जिस पशुओं में हुआ था, वो 3 से 4 दिन में रिकवर हो गए। और दूसरी चीज मैं दिखाऊंगा, इसको आगे फैलने से योगदान किस चीज का रहा वो मैं दिखाऊंगा। एक तो है लाल दवा, जिसका छिड़काव आप दोनों समय सुबह शाम आपके फार्म पे करेंगे, पशुओं के पैरों पे करेंगे, उससे वो वायरस वहीं पे रुक जाएगा। दूसरी, पैरों के जो घाव हो जाते हैं, चाले हो जाते हैं पैरों में, पैर पक जाते हैं, वहां पर अगर ये पी जाएगा तो वहां पर आपके कीड़े भी नहीं पड़ेंगे, और पशुओं का घाव कहीं न कहीं जला के सुखा देगा।
तो उसमें भी ये बहुत कारगर रहेगा। दूसरा है कि हमने दवाई के रूप में क्या क्या दिया वो भी मैं दिखाऊंगा। हमारे डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया और उन्होंने दिखाया कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, इस बीमारी का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। वैसे हमारे फार्म पर हर 6 महीने में वैक्सीन लगती है और मित्रों संयोग ऐसा मिला कि हमारी वैक्सीन लग के फिक्स 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और वैक्सीन हम लगाने ही वाले थे कि 10 दिन के अंदर हम वैक्सीन लगा देंगे। उसी दरमियान हमारे फार्म पर एफएमडी आ गई और एफएमडी हम लेके आए हैं, आए नहीं है। ये हमारी भूल है कि हम एफएमडी लेके आए हैं और इसको रोकने के लिए हमारे डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया और डॉक्टर ने हमें सलाह दी कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम इसको रोकने में काफ़ी प्रयास करेंगे और इसको आगे नहीं बढ़ने, इसको रोक दिया जाएगा। तो जैसे जैसे इस पशु के लक्षण दिखते हैं, लक्षण के अनुसार हमें इलाज करना है। अगर पशु को फीवर हो रहा है तो फीवर के इंजेक्शन लगाने हैं, एंटीबायोटिक इसमें जरूर लगाना ही लगाना है, जैसे विटामिन के इंजेक्शन लगाने ही लगाने हैं। और एफएमडी के लिए रोकने के लिए कुछ होम्योपैथिक गोलियां आती हैं, टेबलेट्स आती है, वो भी 2 दिन तक देनी होती है, वो भी हमने दी है। और दूसरे जो स्वस्थ पशु हैं उनमें ये एफएमडी ना फैले उसके लिए हम एक चीज लेके आए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि पशुओं में ये बीमारी आगे ना फैले, दुधारू पशुओं का दूध कम ना हो और पशु में ये इसका इन्फेक्शन का असर ना हो, उसके लिए हमने उपयोग किया है। ये देखिए, ये है एक इम्यूनिटी बूस्टर, बहुत ही अच्छा मिनरल्स मिक्सचर है। ये देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फास्टर रिकवरी फ्रॉम मास्टाइटिस, हेमेचूरिया, थैलेरियोसिस एंड बबेलियस ईटीसी। बहुत सारी बीमारियों में अगर पशु ग्रसित हो जाता है, उससे पशु कमजोर हो जाता है, तो उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये इम्यूनिटी बूस्टर यूज करते हैं। तो दोस्तों अभी मेरे फार्म पर जितने भी स्वस्थ पशु हैं उनको मैं 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम को इम्यूनिटी बूस्टर दे रहा हूं। इससे एक तो मेरे जो दूधारू पशु हैं उनमें दूध बढ़ गया और बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे, यहाँ पर ये रुक जाएगी। ये एक लक्ष्मण रेखा का काम करेगा जिससे पशुओं में ये एफएमडी आगे नहीं जाएगी। एफएमडी तो नहीं, मास्टाइटिस है, दूसरे कोई भी थैलेरिया से हो या बबेसिया से कोई ग्रसित पशु है तो वो भी ठीक हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा फायदा देगा दोस्तों। तो इसमें हमने बिल्कुल लापरवाही नहीं करते हुए, जिस दिन हमें लगा कि वायरस का इन्फेक्शन हुआ तुरंत हमने ऑर्डर करके ये मंगा लिया और रोज 4 किलो इम्यूनिटी बूस्टर अभी हमारे फार्म पे जा रहा है। तो एवरेज देखा जाए तो ये करीबन 700 रुपए का प्रोडक्ट है, तो आप देखेंगे कि 2800 रुपए का पर डे हमारा खर्चा हो रहा है। इस जगह पे हमारी जैसे गायों ने, जिस गायों को हम दे रहे हैं, दुधारू पशुओं को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे पशु ने दूध भी बढ़ाया है, पशु भी स्वस्थ रहा है, ऐसा दिख रहा है। हमें नुकसान कहीं नहीं दिखा, फायदा ही हुआ है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा जो नुकसान हो रहा है उसकी रिकवरी ये दूध और प्रोडक्शन के रूप में हमें जरूर दे देगी। इससे नुकसान कोई नहीं है, फायदा ही होगा दोस्तों। तो इस तरह से इस एफएमडी को हमने रोकने का प्रयास किया है और अभी हमारे फार्म की स्थिति सामान्य है, एफएमडी आगे नहीं बढ़ रही है और जो एफएमडी से ग्रसित हुए पशु वो रिकवर हो रहे हैं। और पूरी तरह से रिकवरी होती है या नहीं होती है, या हमें इसका और भी ज़्यादा असर पड़ता है, क्या सिचुएशन, क्या पोजीशन रहती है, तो जैसे ही फाइनल होगा 1-10 दिन के बाद में मैं वीडियो के माध्यम से आपको भी बताऊंगा मित्रों, क्योंकि आप भी जाने इस तरह का चैलेंज अगर हमारे पास आता है तो हम किस तरह से इसका समाधान करते हैं। और आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आप हमारे मित्र हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं, आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से आपने रिकवर किया। मैं आपको जरूर बताऊंगा क्या क्या दवाइयां हमने रिकवरी में दी है और क्या क्या चीज़ें हमने की और किस तरह से हमने फॉलो करके इस चीज़ को यहाँ पर रोका है। और हम आगे कोई भी ऐसे चैलेंज आएंगे उसके बारे में वीडियो जरूर बनाएंगे ताकि आपको भी पता चले। और मित्रों मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किसी भी फार्म पे जाते हो, अगर वहां पर ऐसा कोई डिसीज है तो आप वहां पर आने से पहले आपके हाथ, पांव और कपड़ों पे सैनिटाइज जरूर करें और आपके घेट के वहां पर चूना डाल के रखें ताकि वहां से आप चलते फिरते जाएं तो ये वायरस आपके फार्म से बाहर ना जाए और ना ही अंदर आए। इस तरह से आपको कुछ न कुछ प्रोटेक्शन जरूर रखना है, ध्यान जरूर रखना। सावधानियां रखेंगे तो आप कभी आपके फार्म पे नहीं आएगा। मेरे फार्म को 5 साल हो चुके हैं और बीमारी ये पहली बार आई है, बीमारी आई नहीं है, बीमारी को हम लेके आए हैं। ये हमारी भूल है, हम स्वीकार करते हैं और इसको सुधारने की कोशिश भी करेंगे कि आगे इस तरह की कोई बीमारी हम किसी फार्म पे जाते हैं, कोई पशु लाते हैं, उसका पूरा ध्यान रखेंगे। कोई ग्रसित पशु हो तो ना तो आपके फार्म पर लाना है और ना कहीं पे ऐसी बीमारी है तो वहां पर आपको विजिट करना है। इसका पूरा ध्यान रखें क्योंकि एफएमडी से बहुत भारी नुकसान होता है। अभी प्रतिदिन मेरे फार्म पर 3,500 रुपये, 3,500 रुपये कहीं कहीं फीड सप्लीमेंट और मेडिसिन के जा रहे हैं। अब ये कितने दिन तक चलते हैं तो दोस्तों मेरा बहुत भारी इसमें आर्थिक नुकसान तो है ही और
देखा जाए तो कहीं न कहीं हमारे पशुओं को भी ये तकलीफ उठानी पड़ रही है हमारी गलती की वजह से। तो दोस्तों ऐसा ना हो कि आप गलती करें और आपके पशुओं को ऐसा नुकसान उठाना पड़े। धन्यवाद।